और आइए आपको हम सीधे लेकर चलते हैं पेशावर, जहां इस क्रूर हमले को अंजाम दिया गया। यहां से जुड़ रहे हैं आज तक संवाददाता हमजा अमीर। हमजा, अगर सबसे पहले आपसे जान सकूं कि इस वक्त जो है इस शहर में आज निश्चित रूप से कोई रात भर सो नहीं पाएगा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नवाज शरीफ से फ़ोन पर बात की है, क्या कोई शुरुआती कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वहां के राजनीतिक दलों से और दूसरे जो नेता हैं उनसे? जी, यहाँ पे जो कंडीशन है वो इस वक्त ये है कि पेशावर में हर जगह एक अफसोस की लहर दौड़ी हुई है। लोग जो घरों पे बैठे हैं वो भी अफसरदा हैं, उदास हैं। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ को फ़ोन करना, अपनी सपोर्ट ऑफर करना और अपने आप को मतलब इस चीज़ के लिए अश्योर करना कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एटलीस्ट टेररिज्म के मामले पे, एटलीस्ट बच्चों की जानों के जाने के मामले पे एक साथ खड़े हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान एटलीस्ट टेररिज्म को लेके और आज के इंसिडेंट को पर्टिकुलर लेके जिस तरह की भी सपोर्ट आएगी पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट कर रहा है। नवाज शरीफ ने भी अप्रिशिएट किया है और उन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया है कि पाकिस्तान एटलीस्ट यहाँ पे जितने भी टेररिज्म अटैक हो जाएं, पाकिस्तान की जंग जो तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ है वो रुकेगी नहीं, वो जारी रहेगी। कल एक पार्लियामेंट्री मीटिंग भी बुलाई गई है, उसमें इन सब की जिक्र किया जाएगा और नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर को लाजमी तौर के ऊपर सामने रखा जाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। और उम्मीद ये की जाती है कि आगे चलने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान और इंडिया इस तरह के मामलात के ऊपर एक दूसरे से अच्छे जेस्चर शेयर कर सकते हैं तो बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर सकते हैं। काउंटर टेररिज्म के लिए दोनों की सपोर्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर ऐसा हो सकता है तो शायद हमारे आगे फ्यूचर में बहुत बेहतर डायमेंशन में, बहुत बेहतर डायरेक्शन में पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप जा सकते हैं। हमजा, ये तो कूटनीतिक संबंधों की बात हुई, लेकिन अब पेशावर की अगर आज की रात की मैं बात करूं, इस वक्त जो जिस तरीके के हालात हैं, नरेंद्र मोदी ने भी जैसा कहा कि जो भी मदद की ज़रूरत है भारत वो देने को तैयार है। वहां के अस्पतालों में किस तरह के हालात हैं, क्या अभी भी वहां की सुरक्षा को लेकर लगातार और भी, क्योंकि आज नवाज शरीफ भी वहां पर हैं, क्या बहुत ज़्यादा चिंताएँ अभी भी जाहिर की जा रही हैं? कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ अभी भी शायद एक्सप्लोजिव्स या बॉम्ब्स मौजूद हों? जी बिल्कुल, यहाँ पे पेशावर, पूरे पेशावर में जैमर्स लगे हुए हैं, सर्वेलेंस हो रही है, सिक्योरिटी चेक हो रहा है, ऑपरेशन जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें जो है वो चेक किया जा रहा है जगह जगह को। मैं आपको बता दूं कि इस कुछ देर ही पहले, तकरीबन आधा पौना घंटा पहले की मैं आपको बताऊं तो एक और बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आई थी। साथ साथ ही एक जो मिनिस्टर थे वो जब यहाँ से हॉस्पिटल से होके निकले थे तो उनके ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट से अटैक किया गया था। तो ये पेशावर के अंदर इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई है। ऑपरेशन खत्म हो चुका है और ऑपरेशन के अंदर जो है वो एटलीस्ट 135 कंफर्मेशन आई है कि जो हलाकतें हुई हैं वो 135 हुई हैं, 245 या उससे थोड़े से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं और बहुत क्रिटिकल हालत के अंदर हैं, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के अंदर जिस तरह के जो लोग आए थे उन सब के पास सुसाइड जैकेट्स थी, उनके पास हैवी इक्विपमेंट्स आर्टिलरी थी, उनके पास IED बॉम्ब से जो उन्होंने जगह जगह लगाए हुए थे और उन्होंने ढूंढ के जो थोड़ी ज्यादा एशियन स्टूडेंट से उनको सीने पे और सर पे गोलियां मारी हैं। ये अटैक बहुत सारी चीजों को हाईलाइट करता है। एक ये हाईलाइट भी ये करता है कि सिक्योरिटी ब्रीच बहुत बड़ा है, लेकिन पेशावर इस वक्त जो है वो रेड अलर्ट के ऊपर है। कोई भी एरिया पेशावर के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटी चेक ना चल रहा हो। जगह जगह जैमर्स लगे हुए हैं और इस वक्त जो है सिक्योरिटी कंडीशन बहुत हाई अलर्ट पे है। जी हमजा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पेशावर के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं और आपको बता दें कि पाकिस्तान में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। इस बीच फरजाना वारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं। फरजाना जी, आज हर हिंदुस्तानी का दिल रो रहा था पाकिस्तान से आ रहे उन तस्वीरों को देखकर। उन बच्चों के परिवार वालों पर क्या गुजर रहा है हम शब्दों में उसे बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है कि इस क्षण में जो है पाकिस्तान की सरकार क्या ठोस कार्रवाई कर सकती है आतंकियों पर? जब तक लगाम न लगाए तब तक शायद इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जो इंसानियत, फरजाना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कैन यू हियर मी? जी फरजाना जी।
हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखिए इस वक्त ये जो इतना बड़ा सानिया है, इसमें जो भी इंसान दोस्त फिक्र रखता है, जो इंसानियत के नाते हम सब इंसान आपस में जुड़े हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस हादसे के ऊपर सबका दिल खून के आंसू रो रहा है और हम इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इस मौके पे हिंदुस्तान की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जिस तरह के ख्यालात का और जिस तरह की हमदर्दी का इजहार किया गया, मैं समझती हूँ वो काबिल सताइश है और हम उनके ममनून हैं। जो आपका सवाल है, ये एक जितनी बड़ी ट्रेजेडी है, पूरी कौम इस पे इस वक्त यकजुबान होकर एक तो साथ खड़ी है इस दुख में, और यकजुबान होकर हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि हम ऐसी पॉलिसी जो है उसको इतनी कम्प्रीहेंसिव बनाएं कि इस मामले को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। इस तरह से ये मामला नहीं हो सकता कि हम किसी एक जगह को सिक्योरिटी या गार्ड्स के जरिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये जो दहशतगर्दी का जो ये सारा फिनोमेना है, इसको हमें जड़ से उखेड़ना होगा। उसके लिए हमें अपनी पूरी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर तब्दीली लानी होगी। हमारी जो अपनी एजुकेशन पॉलिसीज है, सोशल पॉलिसी है, उसको बदलना होगा। तो मैं समझती हूँ कि एक पूरी कौम का इस वक्त इस हादसे के तवज्जुह से एक दबाव है कि, और ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि बहुत हद तक हमें ये लग रहा है कि अभी हमारी अपनी हुकूमत के अंदर भी ये एहसास, स्पेशली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी जैसे उन्होंने ज़रबे असद का जो ऑपरेशन शुरू किया है कि ये जो पूरा एक डिस्कोर्स था, ये नैरेटिव जो स्टेट का था, उसके अंदर एक शिफ्ट हम देख रहे हैं कि आ रहा है। लेकिन फरजाना जी, यहाँ आप जहाँ एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही हैं, शिक्षा नीति की पॉलिसी की बात कर रही हैं, जो राजनीतिक जो दल हैं यहाँ, खास करके इमरान खान की अगर बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अभी भी जब कंडेम करते हैं इस अटैक को, तालिबान का नाम नहीं लेते हैं। जब आपका राजनीतिक रवैया नहीं बदलता, तब तक क्या आप सही में बदलाव ला पाएंगे अपने समाज के अंदर? नहीं, ये राजनीति का ही रवैया बदलना होगा, क्योंकि इस वक्त अवाम एक तरफ खड़े हैं और वो सियासी कुव्वतें जो कि अभी भी इनका नाम लेना नहीं चाहती हैं, वो आइसोलेट होंगी इस वाक़े में। अभी किसी को इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये बात करे, जो इमरान खान जैसे लोग जो हमेशा ये कहते हैं कि तरीके तालिबान के साथ हमें बैठना चाहिए, मज़ाकरात करने चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये मज़ाकरात और ये जो एक बात है, ये कोई मुंह पे नहीं ला सकेगा और ये इनको कंडेम करना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि बहुत सारे हमारे सियासी जमातें हैं जिनके बहुत सारे ऐसे गिरोहों को जो कि दहशतगर्द हैं, जो इंतहा पसंद है, उनके साथ उनके तल्लुकात हैं, वो उनसे हमदर्दी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो अवामी राय आमा है वो इतनी शदीद है, लोगों में इतना गम गुस्सा है कि ये हमारे राजनीति पे जो लोग बैठे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको अपने रवैयों में, अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के जो अवाम है वो समझते हैं कि ये मामले का हल जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको हम चंद दहशतगर्दों को सजा देने की बात नहीं है। ये एक गहरा मसला है, ये सियासी मसला है।